हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको क्लास 10 एनसीईआरटी यूपी बोर्ड का एक्सरसाइज है ना 12C का क्वेश्चन नंबर 7 बताने जा रहे हैं। बच्चों को इस सवाल में बहुत प्रॉब्लम थी। उन्होंने हमसे बोला कि सर हमको ये क्वेश्चन आप बता दीजिए। तो चलिए हम आपको ये क्वेश्चन बता देते हैं। ये एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा। तो एक्सरसाइज 12C का क्वेश्चन नंबर 7 आप देख लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो चलिएगा सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। आप लोग भी बेटा हमारे साथ सवाल को पढ़िएगा, ठीक है, तब जाकर वो आपको सवाल समझ में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, सुनिए। एक वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो सुने, हम इसमें त्रिज्या ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर वृत्ताकार मेजपोश है, तो ये वृत्त का केंद्र होगा कहीं ना कहीं, है ना। ये यहाँ पर ये होगा वृत्त का केंद्र, इसको हमने नाम दे दिया O। अब इसमें त्रिज्या की बात कर रहा है, तो हम O को A से मिला देंगे तो ये वृत्त की क्या कहलाएगी बेटा, त्रिज्या कहलाएगी। O को B से मिला देंगे, ये भी वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। और O को हम क्या करेंगे, C से मिला देंगे तो ये भी वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। बात समझ में आई। तो ये होगी वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। तो जो वृत्त की जो त्रिज्या है ये 32 सेंटीमीटर है। वृत्त की जो त्रिज्या है ये 32 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, 32 सेंटीमीटर है। आगे हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, 32 सेंटीमीटर है। मैं बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए, मतलब ABC एक समबाहु त्रिभुज, और आप लोग जानते हो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 60 अंश का होता है भैया, ठीक है, 60 अंश का होता है। आगे बढ़ते हैं। अब उसने ये बोला है ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। ये आपको डिजाइन दिख रहा है, ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, जैसा निम्न आकृति में दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया है। इस डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है भैया। इस डिजाइन का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, जो डिजाइन आपको दिख रही है छायांकित भाग हो गया आपका। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम आपको बता देते हैं पहले से कि इस डिजाइन का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो हम क्या करेंगे, मेजपोश का क्षेत्रफल में से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे बेटा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बेटा बताइए, तो सबसे पहले हम क्या करने जा रहे हैं, हम सबसे पहले ध्यान से सुने आप, देखें कि ये 60 अंश दिया हुआ है, तो हम आपसे कहेंगे ये 120 हो जाएगा, ये 120 अंश हो जाएगा। आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, बेटा आपने प्रीमे पढ़ी है कि वृत्त के चाप द्वारा, वृत्त का चाप हो गया BC, वृत्त के चाप द्वारा, ठीक है, केंद्र पर बना कोण BOC, केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिएगा हम यहाँ पे ये लिख देंगे कि चूंकि का निशान लगा कि ये आपको आया कैसे, तो हम आपको बताने जा रहे हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण, ठीक है, कोण BOC तथा शेष परिधि पर बना कोण, परिधि पर बना कोण क्या है, कोण BAC है। तब कंडीशन क्या अप्लाई हो जाएगी कि कोण जो BOC है ना, केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बने कोण का दुगना होता है। तो 2 गुणे, ठीक है, क्या हो जाएगा, BAC हो जाएगा, BAC। अब बताइए कोण BOC बराबर 2 गुणे, बीच में निशान रेखा होता है बेटा, BAC का मान बता दीजिए। तो BAC का मान हमें मालूम है 60 अंश है, ठीक है। तो कोण BOC बराबर हो जाएगा 120 अंश। कितना हो जाएगा, 120 अंश हो जाएगा। अब सुनिए, अच्छा आपने इसमें वृत्त की परिधि लगी हुई सारी, ठीक है। यदि आपने कक्षा 9 में बहुत अच्छी तरीके से यदि पढ़ा होगा वृत्त के बारे में, वृत्त से संबंधित परिधि पढ़ी होगी, तो आप इस सवाल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं। नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जाइएगा, ठीक है, वहाँ पर आपको वृत्त से संबंधित सारी परिधि आपको मिल जाएंगी, ठीक है। हमने आपको सारी परिधि उसमें बताई है, ठीक है। ये जो परिधि हम आपको बता रहे हैं ये भी परिधि हमने कराई है, ठीक है, कि वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष वृत्त की परिधि पर बनी कोण का क्या होता है, दुगना होता है।
ये प्रमेय हमने कराई है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, तो अब हम आपको बताते हैं बेटा क्या करना है। इसमें भी अब आगे भी प्रमेय लगेगी। देखो बेटा, ये व्रत का केंद्र है, ये सामने ये भुजा हो गई, तो व्रत के केंद्र से ये भुजा जो है जीवा हो जाएगी, बीसी क्या हो जाएगी, जीवा। तो व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे एक बिंदु आ जाएगा, डी नाम ले लिया। ठीक है, और जब हम इसको क्या करेंगे, जब हमने व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, इसका मतलब हमें एक ओडी भुजा प्राप्त हो गई, ये ओडी एक रेखा प्राप्त हो गई। तो ये ओडी रेखा इस त्रिभुज BOC को दो भागों में इसने बांट दिया। तो पहला भाग हो गया आपका BOD और दूसरा भाग हो गया COD। तो इससे आपको दो त्रिभुज नजर आ गए। यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांशम कर दें तो ये कोण आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब है ये 120 ये कितना हो जाएगा, 60, और ये भी कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। बताओ बेटा, समझ में आया? ठीक है, बताओ बेटा, समझ में आया? तो ये 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा। अब हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं मालूम बेटा। हम इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? हम इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालना है, तभी तो हम क्या करेंगे, छायांकित दिमाग का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। हमें समबाहु त्रिभुज की भुजा नहीं मालूम, लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखें, यदि हमें BD पता चल जाए तो हम BC निकाल सकते हैं आसानी से। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। जब ये दो बराबर भागों में बांटेगा तो ये दोनों भुजाएं हैं, ये किसकी आधी हो जाएंगी, ये BC की आधी हो जाएंगी। और जो BC है वो किसका दोगुना होगा, ये BD का दोगुना होगा और CD का भी दोगुना होगा। बात समझ में आई? तो चलिएगा, अब हम यहाँ पे एक काम करते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। हम यहाँ पे एक काम करेंगे कि यहाँ पर देखो बेटा, ये समकोण त्रिभुज हो गया। क्यों? क्योंकि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ODB में। हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज, ध्यान से सुनिए, समकोण त्रिभुज इसमें ODB में। ठीक है, कोण D बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमको क्या है, हमको क्या मालूम है इसमें? ठीक है, हमें मालूम है 32 सेंटीमीटर से एक भुजा मालूम है जिसका नाम है OB, है ना। तो हम बात करेंगे इस भुजा BD की, जो हमको निकालना है। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कोण है, ये कोण है 60 अंश। तो हम कोण को लेके चलेंगे। ठीक है, तो कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। जैसा कि आप जानते हैं, जो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, तो हम इसमें ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है, तो ये हो जाएगा कर्ण। तो हमें लंब और कर्ण से मतलब है। ठीक है, लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज ODB में कोण D बराबर 90 अंश लिख देंगे। तब हम क्या करेंगे, साइन थीटा हम लगाएंगे, साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो बताओ इसमें लंब क्या हो जाएगा, इसमें लंब हो जाएगा BD, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण इसमें हो जाएगा OB। चलिए बेटा इसको सॉल्व करते हैं। साइन थीटा का मान बता दीजिए, थीटा का मान है 60 अंश, BD का मान बेटा हमको निकालना है, OB का मान कितना है, 32 है, जो कि त्रिज्या है। साइन 60 का मान हम यहाँ पे लिख देंगे √3/2 बराबर का निशान। BD बेटा ऐसे लिखा रहेगा बटे में 32। बेटा 2 से हम इसको 32 को काट देंगे 16 बार, 16 का √3 में गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा BD बराबर 16√3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये BD भुजा आ गया बेटा, ये BD का मान आ गया। जो BD का मान होगा वही CD का मान होगा। चलिए, लेकिन हमें BD से मतलब नहीं है, हमें है भुजा निकालनी है बेटा, समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो बेटा हम क्या करेंगे, हमें मालूम है कि जो BC है ना, वो दोगुना होगा BD का, 2 × BD, है ना। तो बराबर का निशान क्यों होगा, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि व्रत के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये दोनों बराबर भाग हो जाएंगे। तो जो BC है ये दोनों के क्या होंगे, दोगुने होंगे। जो BC भुजा है ये BD और CD का क्या होगा, दोगुना होगा। कौन, BC भुजा। जो BC भुजा है वो दुगनी होगी BD और CD से। तो चलिए BC बराबर 2 × BD, तो 2 × BD का मान हो गया 16√3, यानी कि 16 दूनी 32√3, यानी कि ये किसका मान आ गया, ये आ गया BC का मान आ गया 32√3 सेंटीमीटर। इसका मतलब है ये आ गई बेटा समबाहु त्रिभुज की भुजा। क्या आ गई बेटा, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो गई। लिख देंगे अतः, नीचे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा।
ठीक है, बराबर 32√3 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आ गया होगा। ये समबाहु त्रिभुज की भुजा आ गई। अब हम आसानी से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं बेटा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इंटू क्या होता है भुजा स्क्वायर। बताइए समझ में आ गया होगा, इंटू भुजा स्क्वायर। तो बराबर का निशान √3/4 बेटा ऐसे लिखा रहेगा, इंटू का निशान। ठीक है, अब भुजा बता दीजिए, तो भुजा कितनी है 32√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, चलिए आगे कर देते हैं। तो देखो बेटा क्या करेंगे, बराबर का निशान ऐसे लिखा रहेगा बेटा √3/4। ठीक है, ऐसे ही है बेटा √3/4 इंटू में इसको लिख देंगे 32 गुणे 32 गुणे, ठीक है, √3 का स्क्वायर कर देंगे तो बेटा 3 आ जाएगा। इसको काट देंगे 4 × 32, 8 बार कट जाएगा। ठीक है, अब हम आसानी से गुणा कर देंगे, तो 32 का हम 8 में गुणा करेंगे। ठीक है, 32 का 8 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 9 16 और 8 × 24 और 25 256 इंटू में 3 गुणे √3, और 256 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो 3 × 18 8 से लेकर 3 × 5 15 16 और 3 × 2 6 7 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बेटा। बताओ समझ में आ गया होगा। अब हम वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे, वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिएगा निकालते हैं वृत्ताकार मेजकोश का क्षेत्रफल। तो वृत्ताकार मेजकोश के लिए हमें त्रिज्या की आवश्यकता होगी। तो जैसा कि आपको मालूम है त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार मेज कोश का क्षेत्रफल, और वृत्ताकार मेज कोश का क्षेत्रफल है ना, जो मेज कोश है ये वृत्ताकार है, इसलिए हमें मालूम है कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई का मान 22/7 और r कितना है 32 है, तो हम यहाँ पे 32 × 32 लिख देंगे, r² हो गया तो 32 × 32 बराबर का निशान बेटा 22/7। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, सीधा गुणा कर लेते हैं। ठीक है, गुणा कर लेते हैं इसका। तो जब हम गुणा करेंगे इसका तो आपका आ जाएगा 22,528/7। कितना आ जाएगा 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब गुणा करोगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है ये जो आपको दिख रहा है भाग, छायांकित भाग, मतलब ये मेज को जो डिजाइन वाला भाग है हमें ये निकालना है। तो बेटा हम कैसे निकालेंगे, है ना, तो हमने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो या डिजाइन का क्षेत्रफल, तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, बताइए क्या लिखेंगे, है ना, वृत्ताकार मेज कोश का क्षेत्रफल, वृत्ताकार क्योंकि वृत्त बड़ा है, वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे बेटा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार मेज कोश का क्षेत्रफल माइनस, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चलिएगा, तो बताइए वृत्ताकार मेज कोश का क्षेत्रफल कितना आ गया, वृत्ताकार मेज कोश का क्षेत्रफल आ गया 22,528/7 माइनस समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमने निकाला था वो कितना आएगा 768/3। ठीक है, बस इसको इतना ही सॉल्व करना है, ब्रैकेट लगा दीजिए और लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर ये आपका 7 था एक्सरसाइज 12C का। ठीक है बेटा, तो चलिएगा अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं इसी का, वो भी आप साथ में देख लीजिए। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले हम पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार लोहे की चद्दर की भुजा जो है वो 7 मीटर है, इसमें से बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट
लिया गया है, जैसा कि आपको दिख रहा है। इस टुकड़े का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, इस टुकड़े का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और यही भी बताइए कि लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया, ये आपको दिख रहा होगा कितना क्षेत्रफल शेष रह गया। तो बेटा पहले से हम आपको बता देते हैं, आपको क्या करना है, जो संपूर्ण वर्ग में से शेष बचा भाग दिख रहा है उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, वर्ग बना हुआ है, बड़ा मान आपको क्या दिख रहा है, बड़ा बड़ी आकृति आपको क्या दिख रही है, वर्ग दिख रही है, उसके अंदर आपका क्या है वृत्ताकार टुकड़ा है। ठीक है, ये वृत्ताकार। तो हम क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये संपूर्ण वर्ग में शेष बचे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्ग की भुजा। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमें दी है वर्ग की भुजा, सुनिए जरा ध्यान से, हमें दी वर्ग की भुजा 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर नहीं 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है ना बेटा। चलिए तो हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे बेटा। सबसे पहले हम निकाल लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। और जैसा कि आपको मालूम है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो बराबर का निशान, भुजा कितनी है बेटा 7 मीटर है ना, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे यानी कि आ जाएगा 49 मीटर स्क्वायर। ये आपका आया, अभी वर्ग का क्षेत्रफल आया, ठीक है। लेकिन उसने बोला क्या था कि इससे बड़े से बड़ा वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है, इससे वृत्ताकार टुकड़ा काट लिया गया है। तो अब हमको क्या करना है, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये आकृति एक वृत्त के आकार की है, ठीक है ना, वृत्त के आकार की है। तो ये 7 है, तो 7/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7/2, ठीक है ना। ये 7/2 हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे बेटा, तो वृत्ताकार टुकड़े यानी कि वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या हम यहाँ पे लिख देंगे, वृत्ताकार टुकड़े की जो त्रिज्या है, वृत्ताकार टुकड़े की त्रिज्या r बराबर हम लिख देंगे 7/2 मीटर, ठीक है, 7/2 मीटर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे वृत्ताकार टुकड़े का, वृत्ताकार टुकड़े का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। वृत्ताकार टुकड़े का हम क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। ये आपको ये दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है शेष बचे भाग का, यानी कि ये वृत्ताकार एक टुकड़ा हो जाएगा, ये बेटा एक वृत्ताकार टुकड़ा हो जाएगा छोटा, ये आपका, ठीक है। तो ये आपको ये जो आपको ये टुकड़ा दिख रहा है ना, तो इन टुकड़ों को यदि हम आपस में जोड़ दें तो एक वृत्त बन जाएगा। तो ये वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल हो जाएगा, बताइए πr²। क्या हो जाएगा, πr² बराबर का निशान, पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू r का मान हमें मालूम है 7/2 गुणे 7/2। बेटा 7 से 7 कट जाएगा, 2 से इसको भाग कर देंगे यहाँ पर, तो ये 11 बार कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11 7 77/2 और 2 का हम भाग कर देंगे इसमें, तो 2 3 6 2 8 16 2 5 10 यानी कि 38.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये आ जाएगा वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल आ जाएगा, ये वृत्ताकार टुकड़े का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिएगा तो अब हम क्या करेंगे, आगे हम पढ़ते हैं सवाल। वो ये कह रहा है कि हमको क्या करना है, ये पहला आंसर है बेटा, उसने बोला इस टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं टुकड़े का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, टुकड़े का क्षेत्रफल आ गया 38.5, ठीक है। अब वो ये कह रहा है और यही भी बताइए लोहे का कितना क्षेत्रफल शेष रह गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे संपूर्ण वर्ग में से शेष बचे भाग का क्षेत्रफल, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिएगा बेटा यहाँ पे कर देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे संपूर्ण वर्ग में से, संपूर्ण वर्ग में से शेष, ठीक है, बचे भाग का क्षेत्रफल, शेष बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर का निशान लगा के लिख देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल में से, वर्ग के क्षेत्रफल में से हम वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल घटा देंगे। वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए तो बराबर का निशान। अब आप हमें ये बताइए वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया, वर्ग का क्षेत्रफल है 49 माइनस
वृत्ताकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना है 38.5, ये हमने निकाल लिया ना 38.5, यहाँ पे लिख दीजिए 38.5। अब आपको कुछ नहीं करना है, 49 में से 38.5 घटा दीजिए, तो 49.0 में से 38.5 हम घटा देंगे, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, यानी कि आपका आ जाएगा 10.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा संपूर्ण वर्ग में से शेष बचे भाग का क्षेत्रफल आ गया, जो कि कितना है 10.5। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। तो बेटा आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ, ठीक है, जिससे कि आपको आगे भी क्वेश्चन प्राप्त हो सके। ठीक है, मेरी इस YouTube चैनल का नाम है गोपाल रावत एजुकेशन पॉइंट। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि आप हमें ये जो वीडियो बनाने में मज़ा तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, है ना, इसको देखेंगे, तभी हमको बनाने में और भी अच्छा लगेगा। लेकिन आपको यदि कोई सवाल नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करिएगा, तो हम आपको क्वेश्चन करके बता देंगे। ठीक है बेटा।